अब जब आवाज़ आएगी चलें स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और भी हैं, जैसे कि आपकी वॉइस इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आप टच करके भी इनपुट दे सकते हैं, माउस की हेल्प से भी दे सकते हैं। तो जी अब हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखेंगे जिसका नाम है माउस। माउस इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि अगर आप इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ यूज़ करें तो माउस भी आपके सीपीयू यानी कि सिस्टम यूनिट एक बॉक्स उससे कनेक्ट होता है। तो जी माउस का काम क्या है, आपने एक पॉइंटर डिस्कस किया, कर्सर जिसे आप मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर कंट्रोल कीज या न्यूमेरिक कीज। तो माउस भी ये कर्सर मूव करने के काम आता है। लेकिन माउस और कीबोर्ड में क्या फ़र्क है? कीबोर्ड में सिर्फ आप 4 डायरेक्शन में कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन माउस की मदद से आप उसको रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हम माउस की मदद से कर सकते हैं। तो जी माउस क्या है? माउस आपके हाथ जितना, मैक्सिमम आपके हाथ जितनी एक डिवाइस है जो कि बहुत लाइट वेट है, और ये विद द हेल्प ऑफ वायर ये कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम यूनिट के साथ। लेकिन लैपटॉप की अगर आप बात करते हैं तो ये लैपटॉप्स में आपके यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। इसमें हमारे पास 2 बटन्स हैं, लेफ्ट एंड राइट क्लिक, और इसके अलावा इसमें एक छोटा सा व्हील लगा होता है जो कि आपका पेज अप पेज डाउन के काम आ जाता है। तो जी लेफ्ट क्लिक क्या है? लेफ्ट साइड का बटन जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो एंटर प्रेस करने के बाद नहीं ओपन होते कई दफ़ा, तो वो आप लेफ्ट क्लिक से ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड के ज़्यादातर काम आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपके लिए माउस का यूज़ कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादातर काम कीबोर्ड की मदद से करते हैं। लेकिन अगर आप वैसे जनरल ऑपरेट करें तो माउस आपको बहुत इजीली और बहुत फैसिलिटेट करता है अपने काम अकम्प्लिश करने के लिए। उसके बाद राइट क्लिक क्या इवेंट है? राइट क्लिक का बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास मेन्यू आ जाता है, यानी कि किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज, उसको रीनेम क्या होता है? नाम चेंज करना। तो रीनेम करना, उसको साइज एक्सपैंड करना वगैरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे माउस, पहले जो आपके पास माउस थे उनके नीचे एक बॉल था जिसे हम ट्रैक बॉल कहते थे, लेकिन आजकल आपके पास ऑप्टिकल माउस है, यानी कि माउस के निचली सरफेस पे आपको ऐसा कोई समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ है जो माउस को गाइड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में माउस जा रहा है। तो जी एक लाइट बीम है जो कि पॉइंटर को कंट्रोल करती है आपके लेज़र माउस में आजकल। लेकिन पहले जो आप ट्रैक बॉल यूज़ करते थे वो भी एक इनपुट डिवाइस है। कुछ कीबोर्ड्स यानी कि कुछ पहले लैपटॉप्स के अंदर कीबोर्ड में एक इंडिकेशन थी ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या था? एक बॉल है जो आप फिंगर की मदद से मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और उसे रोल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, माउस का और भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो कीबोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या है? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होता है? एक जगह से चीज़ को लेके पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप करना। इसकी मदद से आप डिफरेंट तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपका कीबोर्ड नहीं करता। तो इस चीज़ से हम थोड़ा सा लिमिट हमें हो जाती है, हम उस तरह से ड्राइंग नहीं कर सकते। तो जिसलिए माउस बहुत ज़रूरी एक इनपुट डिवाइस समझी जाती है। अब हमने देखा माउस, ट्रैक बॉल, इसके अलावा लाइट पेन भी एक डिवाइस है। अब पेन क्या है? एक ब्रश है। अब ये ब्रश ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं कि स्क्रीन पे जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे ब्रश जाए वहाँ पे कर्सर मूव कर जाता है, और ये काम ज़्यादा पेंटिंग्स और इन चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा ग्राफिक टैबलेट है, ये भी हमारे करने वाला इतना कोई यूज़ की चीज़ नहीं है, ये भी ज़्यादा आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। फिर वॉइस इनपुट के लिए आप लोग माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक आपका, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और आपने अक्सर देखा कि आप लोग जो हेडफोन यूज़ करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर्स के साथ, इनमें एक माइक्रोफोन भी होता है, माइक भी होता है। तो जी ये हमारे साउंड इनपुट लेने के काम आती है। इसके अलावा आप लोगों के जो मोबाइल स्क्रीन्स हैं, टच स्क्रीन्स, ये इनपुट डिवाइस भी हैं और आउटपुट भी हैं, कि आपको आउटपुट भी शो करती हैं, आपसे इनपुट भी रिसीव करती हैं।
तो जी ये हमारा इंट्रोडक्शन था इनपुट डिवाइसेस के साथ। अब हम जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट शो करे। अब कंप्यूटर हमें किस तरह से रिज़ल्ट शो कर सकता है? वो हमें टू टाइप यानी टू फॉर्म्स हो सकती हैं रिज़ल्ट की। एक है हार्ड कॉपी और एक है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है? जिसे हम पकड़ नहीं सकते रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट तो हमें रिसीव हो जाता है लेकिन हम उसे नहीं टच कर सके। और एक है कि हमें रिज़ल्ट एक पेपर के ऊपर या किसी या फ्लेक्स शीट के ऊपर रिजल्ट हमें रिसीव हो, तो उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए हमारे पास सबसे कौन सी ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है? वो है हमारा मॉनिटर या एलसीडी। अब आपने देखा कि कंप्यूटर के साथ आपके एक टीवी जैसा पार्ट है। जैसे आपके एलसीडीज हैं, आपके टीवी थे ट्रेडिशनल, इस तरह के पार्ट को हम मॉनिटर कहते हैं या एलसीडीज कहते हैं। और ये हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए काम आती है। तो जी ये कितने टाइप का हो सकता है मॉनिटर? इसकी क्या शेप हो सकती हैं? पहले तो आपके जो ट्रेडिशनल टीवीज हैं उस तरह के मॉनिटर्स थे, लेकिन आजकल आपके मॉनिटर भी डिफरेंट शेप में आ चुके हैं। ज़्यादातर एलसीडीज, एलईडीज और आजकल तो छोटे से छोटी स्क्रीन भी है मॉनिटर्स की। अब मॉनिटर की बेसिक टू टाइप्स होती हैं। एक हमारी फ्लैट मॉनिटर्स और एक हमारे कर्व्ड होते हैं। तो आपके एलसीडीज जो है वो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस हैं, अदरवाइज वो थोड़े से कर्व होते हैं। लेकिन अब चाहे मॉनिटर फ्लैट हो या कर्व्ड हो, तो आप देखिए इसमें क्या हम क्लासिफिकेशन रखते हैं। जी हम रखते हैं क्लासिफिकेशन, या तो वो ब्लैक एंड वाइट है या वो कलर्ड। अब ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कि आपके विदाउट कलर्स आउटपुट शो हो, और ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर है और आजकल ये यूज नहीं होता। और कलर्ड का मतलब है आरजीबी मॉनिटर्स। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आपके बेसिक कलर्स हैं। अब जी आप लोगों को ज़्यादा ठीक है, शायद आपको ना इतनी हो परसेप्शन कलर्स की, लेकिन अगर आपने सुना होगा कि आप कलर्ड पिक्चर्स आपकी बिल्कुल रियल पिक्चर्स जैसी लगती हैं, इसलिए आपके मोनोक्रोम्स यानी कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर से कलर्ड मॉनिटर थोड़ा महंगा होता है। अब आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मॉनिटर्स का किया। अब कल के लेक्चर में हम मॉनिटर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए अपने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।